हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज एजुकेशन पॉइंट में। दोस्त, आज हम देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों के संयोजन की क्यों आवश्यकता पड़ती है? जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को जोड़ के अपने इच्छा अनुसार प्रतिरोध को प्राप्त करना चाहते हैं, तब हमें प्रतिरोधों का संयोजन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रतिरोधों का संयोजन मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन। तो चलिए दोस्त, इसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं। कह रहा प्रतिरोधों का संयोजन, कह जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को एक साथ जोड़ा जाता है, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को एक साथ जोड़ा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है, एक कौन सा? श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समानांतर क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन को बारी बारी से देखेंगे। श्रेणी क्रम को स्टार्ट करने से पहले दो फैक्ट आप याद रखेंगे। धारा रास्ता बदलने पर बदलती है। जैसे यदि पानी बहता है तो जब तक उसकी दिशा नहीं बदली यदि तब तक वो पानी एक ही दिशा में बहती रहती है। वैसे ही धारा है, धारा की जब तक रास्ता नहीं बदलेंगे तब तक वो एक ही रास्ता में प्रवाहित होगी। विभवांतर बिंदु बदलने पर विभवांतर बदल जाती है। तो ये दो फैक्ट याद रखेंगे, आगे इसका उपयोग होगा। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो चलिए दोस्त, हम देख लेते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। कह रहा है इस संयोजन में प्रतिरोधों को एक के बाद, यानी श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को एक के बाद एक प्रतिरोध क्रम में जुड़े होते हैं। प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के तीसरे सिरे से जुड़े होते हैं। प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़े होते हैं। उसके बाद पहला प्रतिरोध का पहला सिरा तथा दूसरा प्रतिरोध का अंतिम सिरा को बैटरी से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। चलिए फिगर के द्वारा समझते हैं। कह रहे हैं इस प्रकार के संयोजन में एक से ज्यादा प्रतिरोध रहेगा और प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा रहेगा। ये दूसरा सिरा है, अगले प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा रहेगा। और पहले प्रतिरोध का पहला सिरा अंतिम प्रतिरोध के अंतिम सिरा को एक बैटरी के द्वारा हम क्या कर देंगे? जोड़ देते हैं। तब इसे हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के संयोजन को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। अभी आप लोगों को देखा है कि धारा रास्ता बदलने पर बदलती है। तो श्रेणी क्रम जो है ये एकदम क्रमवार है, एक रास्ते पे रास्ता बदल नहीं रहा तो धारा क्या होगा? नहीं बदलेगा। तो यहाँ से आई होगा, यहाँ से आई धारा दे रहे हैं तो यहाँ से हमें आउटपुट में क्या होगा? आई धारा ही होगा। लेकिन विभवांतर में क्या होता है? बिंदु बदलने पर विभवांतर बदल जाता है। तो इसके बीच के विभवांतर क्या होगा? V2 V3 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसका एक तुल्य प्रतिरोध बना लेते हैं। तुल्य प्रतिरोध क्या होता है कि मान लेते हैं कि कोई भी मजदूर हो गया, एक मजदूर
5 मजदूर के बराबर कार्य कर रहा है, तो क्या कहलाएगा, ये जो एक मजदूर है वो 5 मजदूरों के तुल्य है। तो एक तुल्य प्रतिरोध बनाएंगे। जिनका विभवांतर क्या है, V है, और धारा क्या बह रहा है, I। तो आप सभी जानते हैं ओम के नियम से। यदि दोस्त आप ओम के नियम वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट से ओम के नियम को देख लें, समझ लें, ताकि ये वीडियो आपको बहुत आसानी से समझ में आए। तो क्या होगा, पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए यानी V1 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R1, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या है, अलग अलग है, R1 R2 R3, और इसका प्रतिरोध क्या है, R तुल्य या R कह सकते हैं। दूसरे प्रतिरोध के लिए हम निकालेंगे, दूसरे प्रतिरोध के लिए यानी V2 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R2। तीसरे प्रतिरोध के लिए, तीसरे प्रतिरोध के लिए यानी V3 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R3। अब हम तुल्य प्रतिरोध के लिए निकाल लेते हैं। तुल्य प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, V बराबर I R तुल्य। तो अब हम चलेंगे परिपथ से, परिपथ से, परिपथ में क्या हो जाएगा, V जो है यानी R तुल्य के विभवांतर जो है वो सभी प्रतिरोधों के विभवांतर के बराबर होगा। तो V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां से हम क्या करेंगे, आप देखिए इधर V का मान बराबर क्या है, IR तुल्य बराबर, यहां से IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 बराबर क्या, अब देखिए यहां से हम I को कॉमन ले लेंगे, तो I R तुल्य बराबर क्या हो जाएगा, इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, I से I कट जाएगा, तो क्या बचेगा, R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हमारा हुआ श्रेणी क्रम संयोजन के लिए व्यंजक। यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से। तो चलिए दोस्त, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हो, अब हम इसके आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्त, इसके आगे हम देख लेते हैं। अभी तक हम निकाले हैं 3 प्रतिरोधों के लिए श्रेणी क्रम संयोजन, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि 3 ही प्रतिरोध हम लेंगे। हम अपने इच्छा से 3 प्रतिरोध लेंगे, कहीं आपका मन 4 हो या आपके मन कुछ और अधिक प्रतिरोध लेने की इच्छा करे तो हम निकाल लेंगे R तुल्य यानी N प्रतिरोधों के लिए, N प्रतिरोधों के लिए
जब एक से ज्यादा यानी आप अपने इच्छा अनुसार प्रतिरोध लेंगे उसके लिए क्या हो जाएगा, आर तुल्य बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn। ये n प्रतिरोधों के लिए मतलब आपके इच्छा अनुसार जितना प्रतिरोध आप ले उसके लिए फॉर्मूला हो गया। तो अब इसके आगे हम दो तीन टॉपिक को लिख लेते हैं, तब उसको बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध में प्रवाहित धारा समान होती है, यानी श्रेणी क्रम संयोजन में जितने भी प्रतिरोध जुड़े रहेंगे उन सभी प्रतिरोधों में धारा क्या होगी, बिल्कुल समान होगी, परंतु विभवांतर क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। अर्थात हम कह सकते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों में एक ही धारा बहती है तथा श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों के बीच विभवांतर भिन्न भिन्न हो जाता है। तो दोस्त आज प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कंप्लीट हुआ। इसके अगले वीडियो में देखेंगे प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तथा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें तथा साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।